खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। प्रशासनिक भवन बैरक क्वार्टर का शिलान्यास करेंगे। फिर सुबह 11:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होनी है। पुलिस में EFIR मॉड्यूल को लेकर ये मीटिंग की जाएगी। आज बेहद अहम मीटिंग होनी है। सबसे पहले सुबह 10:15 के आसपास प्रशासनिक भवन बैरक का शिलान्यास करेंगे सीएम धामी, और उसके बाद फिर 11:30 बजे एक अहम मीटिंग होनी है। सीएम पुष्कर धामी सुबह ही पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां पर मीटिंग भी करेंगे। और देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में पिछले 6 साल से मेट्रो ट्रेन की कवायद चल रही है और अब इसकी उम्मीद और बढ़ गई है। इस साल अक्टूबर तक देहरादून को एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो न्यू की सौगात मिल सकती है। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए 6 साल पहले मेट्रो परियोजना लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कई कारणों के चलते यह धरातल पर नहीं उतर पाई। अब मेट्रो का छोटा रूप मेट्रो नियो या कहीं की ट्राम चलाने की तैयारी है। करीब 1852 करोड़ के 22 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा है। केंद्र सरकार ने इसका परीक्षण करने के बाद कुछ सवाल उठाए थे, जिनके जवाब भी केंद्र को भेजे जा चुके हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक इस महत्वाकांक्षी मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को केंद्र हरी झंडी दे सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने रिव्यू किया था, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, हमने उनका जवाब भिजवा दिया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ने कुछ ऑब्जर्वेशन भेजे थे, उसका भी जवाब चला गया है। अब वो प्रोसेस में है, वहाँ अप्रूवल के 2-3 महीने अभी उसमें संभावना की और लगेंगे और प्रोजेक्ट हमारा उसके बाद अप्रूव हो जाएगा। देहरादून में मेट्रो नियो के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर ISBT से सहारनपुर रोड, पथरी बाग, गांधी रोड से परेड ग्राउंड तक होगा। दूसरा कॉरिडोर FRI मेन गेट से घंटाघर, EC रोड, रिस्पना ब्रिज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रायपुर सिटी बस अड्डे तक होगा। देहरादून में मेट्रो नियो के साथ हरिद्वार में 23 किलोमीटर लंबे पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को बनाने की तैयारी है। वहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए पॉड टैक्सी होगी। चंडी देवी के लिए रोप वे हर की पौड़ी से मिल जाएगा। जो आदमी हर की पौड़ी पर डिप करने के लिए आया है वो वहीं से उसको चंडी देवी मिल जाएगा। और फ्यूचर प्लान हमने ये भी सोचा हुआ है कि किसी न किसी स्टेज पे हम हर की पौड़ी से ही सीधे मनसा देवी भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल प्लानिंग है कि देहरादून में मेट्रो नियो और हरिद्वार में पॉड टैक्सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अगले साल से काम शुरू कर दिया जाएगा। सब कुछ प्लानिंग से हुआ तो 2027 में दून में मेट्रो नियो दौड़ने लगेगी, जिसके बाद पंतनगर जैसे मैदानी शहरों के लिए भी मेट्रो नियो चलाने की बात हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि देश में मेट्रो नियो का पहला प्रोजेक्ट देहरादून होगा, तो पॉड टैक्सी का पहला प्रोजेक्ट भी हरिद्वार में ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत लंबे समय से मेट्रो की सौगात मिलने की तैयारी चल रही थी और लोगों को यह था कि जल्द ही मेट्रो मिल जाएगा। अब नियो मेट्रो की खुशखबरी लेकर आया है और कब से इसका काम शुरू हो जाएगा, किस तरह से ये पूरा मेट्रो का जो लाइन है उसे बिछाया जाएगा और उत्तराखंड वालों को जिसका इंतजार है वो जल्द पूरा होगा? देखिए नीलू, इसकी जो DPR है वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका परीक्षण भी करा लिया है और जो उम्मीद है कि अक्टूबर तक इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हरी झंडी दे सकती है। तो एक बड़ी उपलब्धि होगी उत्तराखंड के लिए और खासकर राजधानी देहरादून के लिए, कि क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक का कंजेक्शन है उसके लिए ये बड़ा फायदेमंद ये वैकल्पिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो नियो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है देहरादून में। खासकर पूरे देश में ये पहली बार देहरादून में देखने को मिलेगा। 22 किलोमीटर लंबा इसके 2 कॉरिडोर होंगे जो जिनकी टोटल लंबाई 22 किलोमीटर होगी। तो इससे माना जा रहा है कि भविष्य में जो ट्रैफिक कंजेक्शन राजधानी में बढ़ सकता है उसके मद्देनजर इसे एक बेहतर वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसके साथ साथ हरिद्वार में भी पॉड टैक्सी की योजना है जिसका करीब 23 किलोमीटर का रूट होगा हरिद्वार इंटरनल में। हरिद्वार में जो तमाम यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, वो उनके लिए एक बड़ा फायदेमंद होगा ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हरिद्वार में ही रोपवे की भी योजना है। माना जा रहा है कि जैसे ही मेट्रो नियो को केंद्र हरी झंडी देता है 2023 से इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और अगले 3 से 4 साल में यानी कि 2027 में देहरादून में मेट्रो नियो यहाँ पर दौड़ने लगेगी। तो हरिद्वार में पॉड टैक्सी का काम भी इसके पैरेलल शुरू हो जाएगा।
जो हरिद्वार में इसी के साथ साथ एक रोपवे भी बन रहा है, ताकि हर की पैड़ी पर जो श्रद्धालु आते हैं वो शहर की भीड़ भाड़ में, शहर के जाम में उनको न फंसना पड़े, वो सीधे मंदिरों के दर्शन कर सकें। इसलिए वहाँ पर रोपवे का भी एक प्रोजेक्ट है जिस पर इसी साल से काम शुरू हो जाएगा। जी, देहरादून में अक्सर बहुत भीड़ लगी रहती है, पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं, तो न्यू मेट्रो बन जाने के बाद कितनी राहत यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी मिलेगी? देखिए, इससे जो ट्रैफिक है, आप देखेंगे कि देहरादून में लगातार जाम की शिकायतें आती रहती हैं, आप घंटों घंटों जाम में फंस जाते हैं। ये जो मेट्रो नियो का जो ट्रैक होगा ये वर्तमान सड़क के पैरेलल चलेगा, उसके ऊपर चलेगा, पटरियां इसमें बनेंगी, सड़क से इस पर पिलर बनाया जाएगा। 22 किलोमीटर के अलग अलग ट्रैक होंगे। आईएसबीटी से यदि आप उतरते हैं तो आप सीधे इस मेट्रो नियो में सवार होकर परेड ग्राउंड जा सकते हैं, या फिर आपको शहर के दूसरे छोर पर जाना है तो आप जो इसका घंटाघर में दोनों, एक एफआरआई से एक ट्रैक होगा, एक आईएसबीटी से ट्रैक होगा, दोनों का जो जंक्शन होगा वो घंटाघर पर होगा। यदि आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो आपको भीड़ भाड़ में नहीं फंसना होगा, आप सीधे मेट्रो नियो से शहर के आर पार जा सकते हैं, या आपको अगर आईएसबीटी से सीधे मसूरी जाना है तो आप सीधे मसूरी का रूट भी पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक भविष्य के मद्देनजर, भविष्य में जो ट्रैफिक दबाव राजधानी देहरादून पर पड़ेगा उससे निपटने की एक तरह से तैयारी है। बिल्कुल सुनील, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जस्टिस विपिन सांघी आज का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नैनीताल हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस है सांघी। शाम 6 बजे राजभवन में राज्यपाल उन्हें उनके पद की शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, शाम 6 बजे ये कार्यक्रम होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। आज शाम 6 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जस्टिस विपिन सांघी आज शपथ ग्रहण करेंगे। हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस हैं सांघी। शाम 6 बजे राजभवन में कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर राज्यपाल मौजूद रहेंगे। राज्यपाल उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे, साथ ही सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो फाइनली मॉनसून ने दस्तक दे दी है, बारिश होने लगी है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 4 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, नैनीताल, चंपावत में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तेज आंधी और तूफान से भी कई जगहों पर मुश्किलें हो सकती हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए यह अलर्ट जारी किया है। इसके बाद प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी अब अलर्ट मोड पर है। तो मौसम बिगड़ सकता है, कहीं बारिश तो कहीं आंधी की संभावना जताई जा रही है। आज और कल 2 जून के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान के लिए कई जगहों पर इससे मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। राज्य के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली के लिए भी ऑरेंज अलर्ट, जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चंपावत में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं नैनीताल की बात की जाए तो यहां पर भी तेज बारिश हो सकती है। आंधी तूफान में भी कई जगहों पर मुश्किलें हो सकती है, इसलिए लोगों से कहा गया है कि थोड़ा बच के आप बाहर निकलें। राज्य के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट है, क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने इसको लेकर? तेज बारिश और आंधी कई जिलों में देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कुमाऊं की बात करें तो वहां पर लगातार बारिश हो रही है और आज और कल और भी ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ये पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विज्ञान की एम्स की तरफ से। इसके अलावा प्रदेश भर में ये कहा गया है, खासतौर पर देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, इन जिलों में आज और कल 2 दिन तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। ठीक है भारती, और इसके अलावा आगे फिर किस तरह का मॉनसून ने दस्तक दे दिया है उत्तराखंड में? देखिए, ये कहा जा रहा है कि आज और कल में से किसी भी दिन पूरे प्रदेश भर में मॉनसून जो है वो दस्तक दे सकता है। अभी जो ये हुई है वो प्री मॉनसून एक्टिविटी ही मौसम विज्ञान केंद्र बता रहा है, लेकिन हाँ, ये जरूर संभावनाएं जताई गई हैं कि आज देर शाम तक या फिर कल मौसम विज्ञान केंद्र इस बात की एडवाइजरी जारी कर देगा कि प्रदेश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती जानकारी देने के लिए।